हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ जनजातीय विवाह यानी ट्राइबल मैरिज। जनजातियों में जो विवाह है वो 8 स्वरूप में पाए जाते हैं, जैसे सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, परीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह, क्रय विवाह, प्लान विवाह, हट विवाह। तो ये सेवा विवाह क्या है? तो इस विवाह में देखो कि जो युवक होते हैं वो लड़की के घर में जाकर रहते हैं और एक टाइम तक फिक्स कर दिया जाता है, टाइम कि कब तक आपको उनके घर पे जाकर रहना है और सेवा प्रदान करना है। तो वो जो लड़का है, जो युवक है, वो लड़की के घर पे जाता है और एक निश्चित टाइम तक, अवधि तक पारिवारिक सदस्य के रूप में वहाँ जो भी काम उसे दिया जाता है, जो भी कार्य होता है उसमें वह सहयोग देता है। तो इस अवधि की समाप्ति के बाद यदि लड़की का पिता जो है उसी कार्यों से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो वह विवाह की अनुमति दे देते हैं। अगर खुश नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उसे घर से अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि उस लड़की से किसी भी प्रकार का संबंध या संपर्क नहीं बन सकता। तो इस तरह का विवाह आप देखोगे बिरहोर, गोंड, बेगा, इन ट्राइब्स में, इन जनजातियों में सेवा विवाह प्रचलित है। गोंड जनजाति ऐसे व्यक्ति को लेमानाई कहते हैं और आप बेगा ट्राइब में जाते हो तो बेगा ट्राइब इस तरह के विवाह यानी सेवा विवाह को लाम सेना के नाम से पुकारते हैं। तो बिरहोर जो ट्राइब है आपको झारखंड, उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। गोंड वो मध्य प्रदेश में, बेगा छत्तीसगढ़ में, इस तरह से ट्राइब्स आपको इस जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका विवाह है विनिमय विवाह। तो इस तरह के विवाह में देखोगे कि कन्या मूल्य से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, इस तरह का विवाह करते हैं। यानी ये बचने का एक तरीका है जिसमें दो परिवारों के बीच पुत्र और पुत्रियों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी एक्सचेंज किया जाता है। दोनों परिवारों को कन्या मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। जनजातियों में यह एक आदर्श विवाह के रूप में जाना जाता है, प्रचलित है। जैसे मुरिया, बेगा, कोया, उराली, सावरा, ये सब ट्राइब्स नेम हैं। तो इन ट्राइब्स के बीच में विनिमय विवाह देखने को आपको मिलेंगे। असम की खासी जनजाति इस तरह के विवाह का क्या करती है, वह विरोध करती है। नेक्स्ट जो आपका विवाह है हरण विवाह। जनजातियों के कन्या मूल्य अधिक होने के कारण इस कंडीशन में इस प्रकार के विवाह देखने को मिलता है, यानी प्रचलित हुआ। तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो शारीरिक हो गया हरण विवाह एंड दूसरा हो गया आपका अनुष्ठानिक हरण विवाह। शारीरिक हरण विवाह में आप देखोगे कि इस तरह के विवाह में जो युवक है, जो युवतियाँ हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे रोल प्ले करते हुए मिलेंगे। जैसे युवक है, युवती का ज़बरदस्ती वो किडनैप कर लेते हैं या अपहरण कर लेते हैं। बाद में सामाजिक अनुष्ठान के साथ इन्हें अनुमोदन मांगा जाता है और विवाह तय कर दिया जाता है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको नागा हो, भील, मुरिया, गोंड, सौरा, ये सब ट्राइब्स में आपको पाया जाएगा या देखने को मिलेगा। तो गाइस हो जो कि ये एक झारखंड में भी ये ट्राइब पाया जाता है। तो हरण विवाह को यहाँ अपोरतीपी कहा गया है। मुरिया गोंड में हरण विवाह को पोजी थोथुर कहा जाता है। दूसरा जो आपका अनुष्ठानिक हरण विवाह है, तो इसमें क्या है, विवाह के ऐसे प्रकार में कोई वक्त अचानक से युवती के सामने आकर उसके मांग में सिंदूर भर देता है और उसे चकित कर देता है। तो इसे अनुष्ठानिक हरण विवाह कहा जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको उड़ीसा, झारखंड के बिरहोर ट्राइब में देखने को मिलेगा। खड़िया और संथाल जो ये भी झारखंड में ट्राइब पाए जाते हैं। इन जनजातियों में हरण विवाह विशेष तौर पर प्रचलित है। नेक्स्ट आपका परीक्षा विवाह। नाम से लग रहा है कि ये जो विवाह है इसमें आपको एग्ज़ाम देना नहीं, परीक्षा देना है, पास होते हो तभी आप उस लड़की से या लड़का से विवाह कर सकते हो, इसलिए इसको परीक्षा विवाह कहा गया है। गुजरात की भील जनजाति में आप देखोगे कि होली के टाइम में क्या होता है, एक सामाजिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें विवाह योग्य जो भी युवक युवतियाँ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। किसी ऊंचे खंभे या खजूर पेड़ के किनारे या चारों ओर सामूहिक नृत्य किया जाता है और जो युवक है वो झुंड को पार करके पेड़ पर चढ़ने का वो कोशिश करता है, चढ़कर अपना साहस साबित करता है, उसे करना होता है। और इस दौरान उसे जो युवतियाँ हैं वो हर एक प्रकार से तंग करती है, उसे चढ़ने से उसे रोकती है। तो इन सब के बावजूद सफल होने पर समूह में शामिल युवती के साथ फिर वो युवक विवाह कर लेता है, उसे विवाह करने की अनुमति मिल जाती है। तो भील जनजाति में परीक्षा विवाह को गोल गधेड़ों कहा जाता है। नेक्स्ट आपका परिवीक्षा विवाह।
इस प्रकार के विवाह में एक युवक युवती के घर में एक निश्चित अवधि सीमा के लिए जाकर क्या कहते हैं रहता है, और यदि इस अवधि में लड़की विवाह के लिए तैयार हो जाती है तो दोनों में विवाह करा दिया जाता है। तो सहमति बन जाती है, विवाह भी हो जाता है, परिजन भी खुश होकर उनकी विवाह कर देते हैं। और अगर अवधि समाप्त हो जाता है और लड़के का वहाँ से अलग होना होता है तब, और क्षतिपूर्ति के रूप में लड़की के परिवार को देना होता है। इसके अलावा लड़की के साथ संबंध बनने की स्थिति में बाधियों का विवाह करा दिया जाता है। तो यह विवाह जो है इस तरह का मणिपुर की कुली जनजाति में आपको देखने को मिलेगा, कुली कुकी जनजाति। नेक्स्ट जो आपका विवाह है क्रय विवाह। इस विवाह में युवक कन्या के पिता को कन्या मूल्य अदा करता है। जनजातियों में स्त्रियों की उपयोगिता अधिक पाई जाती है, इसलिए कन्या मूल्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। किसी किसी जनजाति में यह एक रकम विवाह के आयोजन में सहायता करने के लिए दिया जाता है, जिसका अधिकांश भाग भोज यानी जो आप खिलाते पिलाते उस पर खर्च होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह के ट्राइब्स आपको मिलेंगे नागा, जोआंग जो उड़ीसा में पाई जाती है। मध्य भारत की कुछ अन्य जनजातियों में भी इस तरह का विवाह यानी क्रय विवाह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पलायन विवाह, जिसे हम सपलायन भी कहते हैं। जनजातियों में यह विवाह परस्पर प्रेम संबंध द्वारा प्रोत्साहित होता है, जिसमें प्रेमी युगल घर छोड़कर भाग जाते हैं।